नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। 125 करोड़ के देश में शिक्षा की बात होना बहुत लाजमी है, लेकिन उसके सामाजिक अंगों पर बात कैसे की जाती है, क्या न्यूज़ चैनल उस पर बात करते हैं, इस अंतर को समझने के लिए हम आज एक नए शो की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको हर हफ्ते शिक्षा के रिलेटेड एक या फिर दो अन्य मुद्दों पर जो सामाजिक सरोकार के बिंदु है उस हिसाब से चर्चा करूंगा। तो आज से हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शिक्षा की बात। सीबीएसई ने 7 जुलाई को आदेश दिया और आदेश में उन्होंने यह कहा कि हम जो 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है उसमें सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं। और एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल साहब ने उसका अनाउंसमेंट किया और उस अनाउंसमेंट को उन्होंने ट्विटर पर रखा। लेकिन जैसे ही सीबीएसई बोर्ड ने अपनी अनाउंसमेंट की, उसी के साथ पूरे भारतवर्ष में उस पर डिस्कशन शुरू हुआ, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने जितने भी टॉपिक उनके सिलेबस से निकाल दिए हैं एक साल के लिए, वह बहुत रोचक देखने लायक है। एक महत्वपूर्ण घटना अभी 2 दिन पहले ही एजुकेशन के सेक्टर में हुई। सीबीएसई ने 9वीं और 12वीं कक्षा तक का सिलेबस जो है वो 30% घटा दिया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है और कक्षाओं के समय में आई कमी को ध्यान में रख के सिलेबस को कम किया जा रहा है। यह कटौती केवल शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए लागू होगी और देश भर से 1500 से ज़्यादा जो शिक्षाविदों के सुझाव इस पर लिए गए हैं और इसके बाद यह बदलाव किया गया। सीबीएसई की ओर से जो जारी गाइडलाइंस है उसके अनुसार सिलेबस में मूल अवधारणाएं बरकरार रखी गई है और घटाया गया सिलेबस जो है वो बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के लिए तय विषयों का हिस्सा नहीं होंगे। मतलब एग्जाम के लिए यह विषय नहीं होंगे, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल और टीचर जो है वह घटे हुए सिलेबस की जानकारी छात्रों को दे, ताकि छात्र जो सिलेबस है वहां से उनको वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर में प्रॉब्लम ना हो। एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट से भी शिक्षा विभाग को ये इनपुट पहुंचाए गए थे। इसी के साथ पहली से 8वीं, मतलब ये सिलेबस जो कम हुआ है वो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक, पहली से 8वीं तक का जो है वो एनसीईआरटी के वैकल्पिक जो शैक्षणिक कैलेंडर है उसी के मुताबिक पढ़ाई जारी रहेगी। और ये जो पूरा सिलेबस है वो अगस्त के बाद, अभी स्कूल कब खुलेंगे इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। स्कूल अगस्त के बाद, शायद जुलाई के बाद अगस्त में खुलने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन इस पूरे कंट्रोवर्सी के साथ पूरे देश में एक विवाद चल पड़ा, क्योंकि सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एमएचआरडी ने जो सिलेबस कम किया है वह देखने लायक और रोचक है। उन्होंने नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, सेक्युलरिज्म, उसके बाद इकोनॉमिक प्रोसेस में डीमोनेटाइजेशन, सारे जो विषय वो एक आइडियोलॉजी के लिए आइडियोलॉजी को प्रेरित है, आइडियोलॉजी से प्रेरित है, उन्हीं टॉपिक्स को सीबीएसई ने डिलीट किया है। और जैसे ही डिलीट किया और वो जो उसका संबोधन हुआ, तो पूरे देश के शिक्षाविद और अपोजिशन पार्टी ने एक तरफा हमला केंद्र सरकार पर शुरू कर दिया कि केंद्र सरकार ने यह सिलेबस प्रॉपर अपने आइडियोलॉजी को खुश करने के लिए डिलीट किया है। सबसे पहले तो कांग्रेस नेता ने यह कहा कि सेक्युलरिज्म, अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी का जो अदर प्रोसेस है इसको डिलीट करना ये हमारे इथिकल वैल्यूज के खिलाफ है और मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर करूंगा। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने। शिवसेना की नेता जो प्रियंका चतुर्वेदी है, उन्होंने कहा कि पोर्शन कम करना वेलकम किया जा सकता है, लेकिन एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर सकते जिसमें आपने चुन के ही कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया है।
सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, तमाम देश के जितने भी विरोधी पक्ष नेता हैं, उन्होंने सरकार के इस कदम पर सवाल या निशान उठाए हैं। इसी के साथ देश की नामी गिरामी संस्थाएं भी सामने आई और उन्होंने क्वेश्चन किया कि सीबीएसई ने क्या मापदंड रखे थे कि यह सिलेबस उन्होंने डिलीट किया। अब इन सारी घटनाओं पे हमारा स्टैंड क्या है, तो हम सीबीएसई बोर्ड से, एनसीईआरटी बोर्ड से और स्टेट गवर्नमेंट से, नेशनल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यह पूछना चाहते हैं कि सही में आपने क्या मापदंड रखे थे कि आपने सीबीएसई का यह पोर्शन कम किया, किस बिना पे, कौन सी कमिटी थी, कितने लोग थे उस कमिटी में, उनका दायरा क्या था, उनके सजेशंस क्या थे, क्या केंद्र सरकार इन सारी घटनाओं को ओपन करके अपने वेबसाइट पे रखेगी। बच्चों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उनका शिक्षा का जो सिलेबस कम किया है उसका उनके फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक साइंस के उन्होंने कम किए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स मेन होते आते हैं जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते। तो क्या आज कम किए हुए टॉपिक्स सरकार यह कह रही है कि आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें कम कर दिए जाएंगे? क्या आज इस घड़ी में जो 2021 में जो स्टूडेंट 9 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक के लिए पढ़ रहे हैं, इसी बैच के लिए जब ये यूपीएससी ट्राई करेंगे, नीट ट्राई करेंगे, आईआईटी जेईई ट्राई करेंगे, उस समय यह सिलेबस वहां भी नहीं होगा? क्या गवर्नमेंट बच्चों को यह नहीं बताएगी? इज इट देयर फेयर क्वेश्चन टू एड्रेस दिस थिंग, इज इट और नॉट? ये सवाल इतना ही नहीं है कि सीबीएसई ने मन में आया और सिलेबस डाउन कर दिया। क्या सीबीएसई बोर्ड के पास यह विकल्प नहीं था कि सिलेबस वैसे का वैसे ही रख, जैसा नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म को वैसे ही रह के उसमें से थोड़ा पोर्शन कम किया जा सकता था? और यह कैसे हुआ कि हर टॉपिक जो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, टैगोर नेशनलिज्म के क्रिटिकल थिंकर थे, उनका उन्होंने पोर्शन ही खत्म कर दिया शिक्षा से। उसके बाद फेडरलिज्म हटा दिया, नेशनलिज्म हटा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज जो हमारे संविधान की धाराएं हैं, जो हमारे संविधान का बुनियादी ढांचा है, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स सीबीएसई बोर्ड ने किसके कहने पर, किन शिक्षाविदों के सुझाव पर और कौन से कमिटी के कहने पर कम किए, और इसका बच्चों पर होने वाला असर क्या है? क्या इस बात को सरकार ने और एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने अब डिस्कस किया था और उसको अपने पक्ष में पोर्टल पे रखा है। बच्चों की स्थिति परीक्षा से भिन्न होती है। सीबीएसई यह कह रहा है कि यह टॉपिक परीक्षा में नहीं होगा, लेकिन उसी समय सीबीएसई यह कह रहा है कि शिक्षक यह तय करे कि टॉपिक स्कूल में पढ़ाया जाए। सीबीएसई ने यह जो टॉपिक कम किए हैं, यह समय की कमी के हिसाब से किए, क्योंकि पैंडेमिक है, कोविड चल रहा है, स्कूल खुले नहीं है और लॉकडाउन की वजह से बच्चों के लिए दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए सीबीएसई ने कम किया है सिलेबस। तो इस समय सीबीएसई का यह कहना कि शिक्षक इस बात का ध्यान रखे कि वो यह सिलेबस बच्चों से कंप्लीट करवा लिए, तो कब कंप्लीट करवाएंगे, किस समय सीमा की तय की जाएगी, कौन सी समय सीमा तय की जाएगी, और क्या शिक्षकों पर यह वो बर्डन नहीं होगा कि वो कंप्लीट करें? और एग्जाम में नहीं है तो कंप्लीट करने के लिए क्या मापदंड होंगे? क्या उसकी और ओरल एग्जाम होगी? सीबीएसई के इन सारे सीबीएसई के घटना के बाद उठते ये सारे सवाल बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा की जो घटनाएं हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट है। होल्ड करना चाहिए कि बच्चों पर इसका मानसिक क्या असर होगा, बच्चों की नेक्स्ट जो लेवल है एजुकेशन की उस पर क्या असर होगा। और इसी के साथ एक फाइनल क्वेश्चन, जो हमारी पूरी यंत्रणा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उस पर क्या असर होगा। ये सारी चीजें जरूरत है कि देखा जाए कि उस पर सीबीएसई क्या स्टैंड लेता है और एनसीईआरटी भी क्या स्टैंड लेता है।
बच्चों से जुड़े हुए सारे सवाल हम यहाँ उठाते रहेंगे और देखेंगे कि कहाँ से जवाब मिलते हैं। आपको यह कार्यक्रम अगर ठीक लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और मुझसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.